पानीपत नगर निगम हाउस की मीटिंग का आज स्तर चला और उसमें लेकर के आज काफी आसार लग रहे थे कि हंगामेदार आज का ये रहेगा, पर काफी शांतिपूर्ण तरीके से आज का ये सत्र आप लोगों का रहा। क्या कहेंगे आज के पूरे स्तर को लेकर? हर बार हंगामा थोड़ी जरूरी है भाई, काम भी करने हैं तो शांति भी रहने दिया करो। ठीक था, आज का बहुत बढ़िया था, सक्सेसफुल थी मीटिंग। मतलब क्या पहले ही धारण कर लिया था इस बार के हंगामा नहीं करना है? अरे रिपेयरिंग के काम हमारे नहीं हो रहे थे, उसका वर्क ऑर्डर हो जाता है। लाइटों के काम नहीं हो रहे थे, उसका टेंडर हो जाता है। तो और क्या चाहिए, जनता के यही काम थे। बहुत बढ़िया किया कमिश्नर साहब ने, मीटिंग से पहले ही इन चीजों को प्रायोरिटी पे देखा, अच्छा था। रविंदर जी आप बता दिए, कमिश्नर साहब आपको कह रहे थे आप मत बोलिए, आपके सब मुद्दे पास हो जाएंगे, बता दीजिए। आपके पास गलत जानकारी है। आप भी तो चर्चा कर रहे हैं, आप भी चर्चा कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं कर रहे। आज चर्चा आप लोग अपने आप ही बना लेते हो। आप भी लोग तो चर्चा कर रहे थे अभी। चर्चा नहीं होती, जो ऑथेंटिसिटी होती है उसको आप लोगों को मानना चाहिए। आप मीडिया हैं। आप चर्चा बता रहे, जो चर्चा चली उसके बारे में जानकारी लेंगे आपसे। चर्चाएं में कई तरह के विषय आ जाते हैं, सारे विषय पूर्ण सत्य नहीं होते। इसीलिए इसको दुरुस्त करना चाह रहे हैं हम भी। दुरुस्त करना चाह रहे हो तो कमिश्नर साहब ने ये कहा भाई आपके सारे मुद्दे पास हैं, सबके काम हो जाएंगे। तो वही तो बात मैं भी कह रहा हूँ कि आपके सारे मुद्दे पास। आप उस बात को दूसरी तरफ लेके जा रहे हो, वो बात नहीं है। तो आप संतुष्ट है जो कमिश्नर साहब ने कहा? बिल्कुल, कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छी बैठक लिया है और जो हमारे पार्षदों के इश्यू थे उनके ऊपर सभी के सभी अधिकारीगण होमवर्क करके आए हुए थे और सबने उन्होंने बिल्कुल सकारात्मक रूप से जवाब दिया है, जिससे पार्षद सेटिस्फाई हैं। बिलाल साहब आप बता दीजिए, आपके वार्डों को लेकर भी काफी दिक्कतें होती हैं, पर गलियों में काम नहीं होते, काम को लेकर के काफी समस्याएं। ऐसा मेन तो काम थे, जो 2-3 काम थे वो तो पहले ही हो गए, जैसे लाइट का काम था या रिपेयर मेंटेनेंस का काम था। मैंने एक सिर्फ मुद्दा लिया था गोवंश का, कि आज से गोवंश जो थे भाई, आज से 5-4 महीने पहले जो एक नौजवान व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, उसके बाद एक निगम जागा, खूब रोया, उसके बाद उसका टेंडर भी हुआ और 1 महीना चला, उसके बाद टेंडर बंद हो गया। लेकिन आज वही जो कहते हो वहीं के वहीं खड़े हैं। आज सड़कों पर नंदी गोवंश, बेसारा गोवंश घूम रहे हैं और लोगों को चोटें पहुंचा रहे हैं। क्या हम एक और हादसे की वेट कर रहे हैं? भाई ये ऐसा हादसा ना हो, उससे पहले हम काम कर लें और एक टेंडर सब जो भी जितनी भी गौशाला वाले हैं उनको बुला के उनसे करके आपस में सहमति लेकर जिस तरह भी इनको यानी मुक्त किया जाए, शहर से मुक्त किया जाए। पीछे जब हंगामा हुआ तो ये कहा गया कि 3 दिन के अंदर जो ये फिलिंग कर दी जाएगी, आज तक फिलिंग हुई नहीं है बजाज साहब। बिल्कुल उसी के बारे में कमिश्नर साहब ने बहुत पॉजिटिविटी से बात की है। बहुत अच्छे उनका था भाई, इनसे सबसे विचार करके जो भी इनको बुलाकर एक बार मीटिंग करके जैसे भी होगा जल्द से जल्द इसको हम जल्द से जल्द करवाएंगे। अच्छा, आज की जो मीटिंग की अगर बात की जाए, सक्सेसफुल रही मान के चलें? बिल्कुल कोई हंगामा नहीं है, बहुत सक्सेसफुल रही। ऐसा छोटे मोटे इश्यूज तो छोटे मोटे आते ही रहते हैं, वैसे बहुत सक्सेसफुल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मेरे हिसाब से वो कहते हैं अगर रहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेन प्रायोरिटी पर जो मुद्दे रहे वो क्या रहे, बता दीजिए। मेन प्रायोरिटी पे तो एक आईडी का था। आईडी का उन्होंने कहा मेरे से 15 से 20 दिन का टाइम दो। जो भी थे उन्होंने लगभग 1 महीने का टाइम मांगा। 1 महीने तक मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, उसका चिंता ना करो। तो सारी मीटिंग पॉजिटिव रही है, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब कमिश्नर साहब जो काम करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा मैं आया हूँ तो मेरे पास थोड़ा सा भरोसा तो हमें करना ही पड़ेगा। कमिश्नर साहब आए हैं तो कुछ ना कुछ कहा है, उन्होंने सोच के ही कहा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मीटिंग पॉजिटिव रही है हमारी आज। अच्छा, अभी दिंगड़ा जी हमारे साथ मौजूद है और हाली पार्क लेकर के काफी विवाद चल रहा है। अभी पिछले दिनों देखा आपने, चलने वाली मछलियां, उड़ने वाली मछलियां, तमाम तरह की खबरें चल रही थी। पार्क को लेकर के बता दीजिए, काफी लंबे समय से अधर में लटका है। पार्क का देखो जी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कई बार, जो ठेकेदार थे वो पहले कोई भाग गए, कोई इंडस्ट्री एरिया में एजुकेशनल काम कर रहे थे, वो नाले छोड़ के भाग गए। तो आज मेरी इंदिरा गांधी में सड़कों में पानी भरा पड़ा है। इतने करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद भी सरकार ने इतना पैसा लगा दिया। कुछ ठेकेदार ऐसे निकले, कुछ इनकी जो बदलियां मार गई हमारे को, जो कमिश्नर वगैरह बदलते रहे। बाकी इन कमिश्नर साहब से हमें आशा हुई है, बहुत ही आशा हुई है कि जैसे हमारे RK सिंह थे ना यहाँ, जैसे उन्होंने इस पटरी पे गाड़ी लाई थी, तो ये भी अब पटरी पे लाके ठीक कर देंगे। तो क्या अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करते, इस वजह से ये काम लेट हो रहे हैं, या फिर ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं? इसमें थोड़ी ठेकेदारों की भी है और ठेकेदारों की पेमेंटों का भी पीछे चक्कर रहा है कि जो भी आता था, जैसे पीछे वो आया था दिनेश वर्मा, वो 10% पे चेक काट के चला गया, उसकी फिर प्रमोशन होगी वहाँ पे गुड़गांव में, अच्छी जगह मिल गई उसको और भी। तो ऐसे भी बीच में आ गए थे, जिसकी वजह से काम नुकसान हुआ हमारा। अच्छा, पिछले जब विधायक जी वहाँ दौरा करने गए झील का, तो विधायक जी ने कहा था कि 4 महीने के अंदर पूरा तैयार हो जाएगा, मैच्योर प्लांट लगा दिए जाएंगे, सौंदर्यीकरण होगा, पर आज तक कोई चीज देखने को नहीं मिली। देखो जी, विधायक जी भी कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, वो क्या करें, अब काम तो ठेकेदारों ने करना है ना, या अफसरों ने करवाना है। तो अब उन्होंने भी कमर टाइट कर ली है और खींचेंगे इस काम को। कहते हैं कि कोशिशें कामयाब हो जाती है, पर विधायक साहब की हुई नहीं कोशिशें कामयाब। हो जाएंगी, अब हो जाएंगी। इस साल में हम सारे जो थे ना पेंडिंग, सारे काम अच्छे होंगे और कमिश्नर साहब भी ठीक कर रहे हैं काम और करेंगे। पूरी उम्मीद है हमें कि ऐसी कोई निराशा नहीं होगी किसी को,
कि भाई कमिश्नर साहब से हम मतलब सोच सकें कि भी काम नहीं करें। देवनाथ जी, आज जो मीटिंग रही उसको लेकर के बताइए कि कमिश्नर साहब ने जो बातें कही उनसे आप संतुष्ट हैं? हम सोचते हैं आगे भविष्य में कोई विवाद नहीं होगा? मतलब जो देखो किसी का भूसे का पता नहीं लगता कल क्या होगा, बाकी एक किरण सी जागी है तो हम उसकी अगर अभी उसको ले जाए दूसरी तरफ तो दिक्कत ही है ना, उसको कोई फायदा नहीं है इन बातों को करने का। बाकी वो भी कब लगे हैं तो जो हमने काम सोचे हुए थे वो पहले ही तैयार करके बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात बता दीजिए, जो अधिकारियों का नजरिया है, जो काम करने का भी है, वो कहीं ना कहीं बदल रहा है। आप लोगों का दबाव माने या फिर उनकी कार्यशैली माने? देखो जी, वो तो सबको आपको पता है, निगम एक ऐसी चीज है कि हर आदमी की डील ही है पानीपत की। कोई भी शहरी आदमी होता है नगर निगम में उसने आना ही आना है, कोई भी है तो जट गरीब से लेकर अमीर तक। तो ये इसलिए बदनाम हो जाता है। अब आप ये देखो कि मेरे वार्ड में कुछ 1-2 डिवाइडर बने हैं तो बहुत अच्छे बने हैं, लोहे की तरह बने हैं। अब जैसे PW है, अगर वो काम घटिया कर दे तो नाम निगम का, निगम ने काम नहीं करा, वहां पे कोई बोलता भी नहीं। HDS ने जो इंडस्ट्री एरिया बनाया इतना घटिया काम करा है उस पर कोई नहीं बोलता। देखो भाई, निगम पे हर आदमी उंगल उठा देता है, और पार्षद कोई ऐसा नहीं चाहता कि मेरे वार्ड में काम ना हो। हर पार्षद चाहता है कि मेरे वार्ड में काम हो। आप चाहते हैं काम हो, पर जो ठेकेदार अच्छा काम नहीं करते उनको आप लोगों की क्या निश्चित रहने अब वाली है? ये कमिश्नर साहब ने कहा है उनके अपना टाइट करेंगे, जैसे कईयों के काम रुके हुए हैं, जैसे वर्क ऑर्डर हुए हुए हैं तो या उनको कैंसिल करेंगे या वो काम चालू करेंगे। क्वालिटी दुरुस्त रहेगी, अब अच्छी क्वालिटी में काम क्वालिटी अच्छी में काम होगा। अब जो पहले जो गड़बड़ झाला हुआ वो नहीं होगा। नहीं, गड़बड़ तो पहले भी इतनी नहीं थी, बाकी जितनी हमने उड़ा रखी थी जो कुछ। अब पीछे जो जांच हुई थी अपना हमारे वार्ड 10 की रविंद्र भाटिया जी के वार्ड में, ओके पाई सारी, चाहे वो जिसने भी जांच करी है, जितने भी डिपार्टमेंट आए, PW आए, सबने जांच करी, ओके दिया उन्होंने सबने। जांच होके पाई गई तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कमिश्नर साहब नए आए हैं तो उनसे काफ़ी जो पार्षद है खुश नज़र आ रहे हैं। अब जो है कि काम होंगे, ऐसा इनका मानना है। फिलहाल देखना तो ये होगा जो आश्वासन कमिश्नर साहब ने इनको दिया है उस पर वो खरा उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी विवादों में पानीपत का नगर निगम रहता है। सर, क्या मीटिंग को लेकर क्या रहा है? क्या देखिए, मीटिंग बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई और जो भी जनता के मुद्दे थे वो सभी पास हो चुके हैं, और पार्षदों के जो इश्यूज़ थे वो सॉर्ट आउट कर लिए गए हैं, उनसे डिमांड्स ले ली गई है, उनकी फिजिबिलिटी हम चेक करवा लेंगे। और जो 2 नई चीज़ें निकल के आई है, पानीपत नगर निगम स्मोक टावर्स लगवा रहा है पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए, और जो पुल है हमारा वहाँ पे वर्टिकल गार्डन लगवाएंगे। मुख्य पार्षदों की क्या थी जो मतलब जिनको जरूरत है करने की? देखिए, मेन O&M सीवरेज का मुद्दा था, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का, वो हमारा टेंडर फ्लॉट हो जाएगा। ठीक है, मेन तो हमारा सीवरेज का इशू था, वो उस पर हम वर्क कर रहे हैं। सर, JTU के बारे में बोला, अधिकारी के बारे में JTU? भ्रष्टाचार को लेकर सर, JTU का ZTU क्या था उसमें? कि जो ऑफिस है उसमें जो है जो उनकी जाति को लेकर जो है वो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही मतलब कहना। नहीं समझ नहीं पाया मैं क्या कह रहा हूँ। ZTU को प्रभाव ज़्यादा माना जा रहा है सर यहाँ पर उनके? नहीं, किसी का कोई प्रभाव नहीं है, सभी जनता के लिए काम कर रहे हैं। ठीक, तो ठेकेदार हैं जो काम कर रहे हैं तो उसमें जो है मटेरियल में काफ़ी खामियां नजर आती है। और पर ऐसी कोई कंप्लेंट हो तो मेरी जनता से अपील है आके और मेरे को एक कंप्लेंट लेटर देते। शहर में अंधेरा बहुत छाया है, लाइटों के लिए O&M का टेंडर कर दिया गया हमने इलेक्ट्रिसिटी। सर, वार्ड पार्षद ने काफ़ी आपकी प्रशंसा की है, लेकिन सर समस्या तो वही है जो पिछले अधिकारी आए थे उनके सामने भी चीज़ें थी, तो काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश है, और ऐसा नहीं है कि नगर निगम अच्छे से काम नहीं कर रहा था, और अच्छे से काम करेगा। आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। कैमरामैन आशु पांचाल के साथ मैं धर्मेंद्र।